ये लीजिए, ये रहा धूर्त वानर। मैं इसे बम फांस के लाया हूँ पिताजी। ये बड़ा धूर्त है। पकड़ ला इस बंदर को। इधर उधर क्या देखता है? चुपचाप धरती पर बैठ जा। जय श्री राम। इससे पहले कि मैं मेरे बेटे अक्षय कुमार और अन्य राक्षस वीरों के खून का बदला लूं, पहले मुझे बता तू कौन है? बड़ा नाम सुना था, रावण। आज देख भी लिया, सभा में आए हुए किसी दूत का क्या आदर सत्कार करते हैं। इस अशिष्टता का नाम है रावण। तू जानता नहीं तू किससे बातें कर रहा है? मेरे परम पूज्य पिताजी रावण का नाम सुनता ही दसों दिशाएं कांपने लगती है। वायु यहाँ झाड़ू लगाती है, वरुण यहाँ पानी देता है और अग्नि यहाँ प्रकाश देती है। मालूम होता है यमराज यहाँ मौत भी देते होंगे। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। तू लंका में कैसे घुसा और तूने ये उत्पात अपने प्राणों का भय छोड़कर मचाया है? रामदूत को प्राणों का भय? रावण, मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा से लंका में घुस के आया। माता सीता के लिए उन्हों का संदेश लेकर आया। मैं समूची लंका को समुद्र में डुबो देने के भाव से लंका में आया। रावण अगर अपना और अपने स्वजनों का हित चाहता है तो अभी भी माता सीता को उनके हाथों में सौंप दो। मेघनाथ, इस बंदर को मृत्यु दंड दो। जो आज्ञा। भैया, ऐसा आदेश न दीजिए। दुश्मन का ही सही, पर है तो दूत ही, और दूत को प्राणदंड देने की परंपरा न तो नीति शास्त्र में है और न ही किसी देश में। विभीषण, तुम अपना नीति शास्त्र अपने पास रखो। मैं चाहता हूं इस बंदर की खाल इस तरह उतारी जाए, ये तड़प तड़प कर मर जाए। भैया, इस वानर ने अपने को राम का दूत बताया। राम आपके शत्रु हैं, एक राजा के बेटे हैं। अधिक से अधिक आप इस वानर का अंग भंग कर सकते हैं, किंतु प्राण दंड नहीं दे सकते। कुछ तो विचार करिए भैया, एक राजा की तरह व्यवहार कीजिए। मेघनाथ, विभीषण ठीक कहता है। बंदरों को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है। तुम इसकी पूंछ में तेल डालकर कपड़े लपेटकर उसको इस तरह जलाओ कि पूरी तरह जल जाए, और जब ये जल जाए तो इसकी दुर्दशा पूरे नगर को दिखाओ, और जली हुई पूंछ के साथ इसको अपने स्वामी राम के पास भेज दो। वाह रावण वाह, हम वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है। आज तूने अपने बल के साथ साथ बुद्धि का भी परिचय दे दिया। लगाओ, आग लगाओ। महामंत्री, आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा महाराज। सैनिक को लगाओ आग लगाओ। कपड़ा लपेटो। आप श्री राम की पत्नी के साथ अनाचार करके कभी सुखी नहीं रह सकते। आप उन्हें आदर सहित लौटा दें, इसी में हमारा कल्याण। विभीषण, तू जिंदगी भर भगवान की पूजा करता रहा, राजा का भाई होकर भी फकीर बना रहा। तू देवताओं के यश गाता है, जा उन्हीं के यश
मुझे अपना नीति शास्त्र ना सिखा। मेरे बड़े भाई हैं, इसीलिए समझाता हूं। कोई शत्रु होता तो कभी ना कहता। विभीषण, रावण किसी के कहने से न चलता है और न किसी के रोकने से रुकता है। खर और दूषण का वध करके उनने जो मुझे चुनौती दी वो मैंने स्वीकार की। उनकी पत्नी का हरण करके मैंने उन्हें चुनौती दी। वे मेरी चुनौती स्वीकार करें। यदि उनमें बल हो तो लंका में आकर अपनी पत्नी को ले जाएं। महाराज, अब विषय बदल गया है। उनकी सेना लंका तक आने के लिए समुद्र पर पुल भी बांध रही है। समुद्र पर पुल बांध रही है, पर उनको मेरी शक्तियों का डर नहीं। पिताजी, वे तो हमारे लिए गाजर मूली के समान है। वे भरा समुद्र पर क्या पुल बनाएंगे? कोई 1 योजन समुद्र है क्या? इतने विशाल समुद्र पर पुल बनाने की कल्पना तो सचमुच बच्चे ही कर सकते हैं। और वे वानर हमसे क्या युद्ध करेंगे? हम बड़े बड़े पिंजरे बनाकर रोटी डालकर उन्हें कैद कर देंगे, उनकी खाल खींचेंगे और उनका मांस खाएंगे। वानर की खाल बड़ी मुलायम और गर्म होती है। मेघनाथ, मैंने जो काम किया है उसका राज्यसभा में समर्थन चाहता हूँ और आगे की रणनीति पर विचार करना चाहता हूँ। मेरा भाई कुंभकर्ण जो इस समय राज्यसभा में उपस्थित है। कुंभकर्ण, 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 कृष्णा मुझे जगाया। हाँ? कौन जगाया मुझे? राम राधा जी, क्या आज्ञा है मेरे लिए? सीता त्रिलोक की सबसे सुंदर स्त्री है। हम उससे प्रेम करते हैं। हमने उसे 1 माह का समय दिया है। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है कुंभकर्ण? मुझसे क्या पूछते हो भैया? मैं तो 6 महीने बाद खुद जगाया गया हूँ। सैनिकों ने मुझे बता दिया कि आपने सीता का हरण किया है, और पर इसके हरण को मैं भी अनुचित मानता हूँ। क्या आपने ये काम करने के पहले हम भाइयों से पूछा था? कि आपने राज्यसभा की सलाह ली थी? और रही बात शूर्पणखा के बदले की, तो आप राम से युद्ध करते, उसे परास्त करते, पर आपने ऐसा नहीं किया। मुझे तो आश्चर्य होता है कि राम ने आपको अब तक जिंदा कैसे रख दिया। कैसा पराक्रमी है वो? अब आपने यह अन्याय किया है, आप ही मुक्ति है, आप ही जानिए। मैं तो चला, जरूरत हो तो मुझे उठा देना, मैं फिर जा रहा हूँ बोलने के लिए। विनाश की योजना क्यों बनाते हैं? श्री राम की पत्नी को लौटा देते हैं, न उनसे युद्ध होगा न लंका में विनाश होगा। विभीषण, तू बाल्यकाल से ही मेरा विरोधी रहा है। मेरे पूज्य भ्राता, जब विनाश समीप होता है ना, तो बुद्धि हमेशा विपरीत जाती है। आपकी ये लात मेरे लिए वरदान बनी रहे। राजा एक रक्षक होता है, प्रजा पालक होता है। यदि राजा स्वयं प्रजा को युद्ध में झोंक दे तो मैं कर ही क्या सकता हूं? महामंत्री, इसे राज्यसभा से बाहर फेंक दो। मैं स्वयं ही जा रहा हूं उदी श्री राम के पास, जिन्हें आपने अभी पहचाना नहीं है। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें भैया। ये अवश्य राम के पास जाएगा। जा, जा तेरे राम के पास।
हाँ, अब क्या करना होगा? हमें प्रभु ललकारना। श्री राम की जय। कौन? प्रभु श्री राम लंका से विभीषण जी पधारे। विभीषण। आई, गले मिली। मुझे हनुमान ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। मुझे मालूम आपको अनीति अधर्म से बड़ी चिढ़ है। आपको अपने भाई रावण की रीति नीति से बड़ी चिढ़ है, लेकिन आप यहां पर हमारे भाई की तरह रहेंगे। आर्य, आप धन्य हैं। मैंने जैसे आपके बारे में कल्पना की थी, आप उससे भी बढ़कर हैं। मैंने आप अपने बड़े भाई को बहुत समझाया, किंतु उन्हें सदैव अधर्म में ही आनंद आता है। उन्होंने भरी सभा में मेरा अपमान किया और मुझे लंका से निकाल दी। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। मुझे मालूम परिवार से भाइयों को छोड़ने का दुख क्या होता है। आप यहां पर भाई की तरह रहिए, परिवार की तरह रहिए। प्रभु, ये तो आपकी महानता है। मैं तो अकिंचन, आप चंदन। मैं आपके चरण और सत्संग में पाकर धन्य हूं। विभीषण, युद्ध करने से पहले मैं चाहता हूं कि रावण को समझाया जाए। युद्ध के बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। माताएं विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लेकिन रावण की बुद्धि को कौन हर सकता है? कौन होगा जो रावण के पास जाएगा? श्री राम, मेरे विचार से पाली पुत्र अंगद को रावण के पास दूध बनाकर भेजना सबसे उचित होगा। हाँ, अंगद को ही भेजा जाएगा, क्योंकि अंगद के पिता रावण के मित्र हैं। श्री राम, आपका संदेश लंकापति रावण के पास में अवश्य ही पहुंचा दूंगा। जय श्री राम।